हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कार्तिक एंड आज हम बात करेंगे कि अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोग्राम चूज़ कर रखा है कि आपको इस प्रोग्राम के लिए कनाडा में आना है, तो उसके लिए आप कॉलेज कैसे ढूंढें कि आपको कॉलेज ओंटारियो में चाहिए, बीसी में चाहिए, अल्बर्टा में चाहिए, आपको कहाँ पर पढ़ने के लिए आना है और कहाँ पर वो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एक पॉइंटर्स दूंगा जिसके बेसिस पे आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है एक्रेडिटेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहे हो, जिस भी कॉलेज में आपको अपना कोर्स करने के लिए आना है, वो कॉलेज एक्रेडिटेड हो या फिर रिकॉग्नाइज्ड हो कनेडियन गवर्नमेंट से। इसके लिए आप एक बहुत सिंपल चीज़ कर सकते हो। आप टाइप कर सकते हो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस कनाडा, और वहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आप जिस कॉलेज में आप जाने का सोच रहे हो उसका नेम टाइप कर सकते हो और उसके अंदर वो आपको दिखा देगा कि वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। उससे डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि उसके बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड में देखा जाए, अगर आपने जो अपना कोर्स किया है वो किसी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम आए। दूसरा पॉइंट ये आता है प्रोग्राम्स ऑफर्ड। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में जो कॉलेज आप चेक कर रहे हो उसके अंदर जो आपको प्रोग्राम चाहिए या जिस प्रोग्राम के लिए आप आ रहे हो कनाडा, वो प्रोग्राम ऑफर्ड है भी या नहीं है। अब कनाडा में क्या होता है कि डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट रैंकिंग्स होती है और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ऐसे होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ होगी। अब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, मगर उसके अंदर जो डिफरेंट स्कूल्स, जैसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उसका मैनेजमेंट प्रोग्राम टॉप रैंकिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम हो। तो आपको जिस कोर्स के लिए आप आ रहे हो, जिस फील्ड के लिए आप आ रहे हो, आपको उसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में वो प्रोग्राम बेटर ऑफर किया जाता है। तो ये मेरा है सेकंड पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है लोकेशन। लोकेशन कुछ लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी, मगर लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे सन बहुत पसंद है, मुझे सूरज दिखना चाहिए जितने दिन भी हूँ मैं यहाँ पर कनाडा में या जहाँ पर भी हूँ, उससे मेरा जो मूड है वो हमेशा बढ़िया रहता है। कुछ एक लोगों को होता है कि भाई हाँ भी बारिश वगैरह हो रही है या मौसम ग्लूमी हो, उन लोगों को वो पसंद आता है। तो चाहे ऐसा तुम्हें ना भी महसूस हो कि इट वॉन्ट इफेक्ट यू, बट इट डज। ठीक है, तो आपको उसके बेसिस पे भी थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा। जैसे कैलगरी है, कैलगरी इज़ वन ऑफ द सनीएस्ट सिटीज़ इन कनाडा। अब बीसी की बात करते हैं, बीसी के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एक और ऑप्शन आपके पास टोरंटो का भी है, एडमंटन का भी है। तो काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी लाइफ पसंद है। डू यू लाइक द बिग सिटी वाइब्स? टोरंटो, बीसी, कैलगरी हैज़ अ सिटी वाइब बट इज़ नॉट एज बिग एज कम्पेयर टू टोरंटो और बीसी। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको अगर वेदर इफेक्ट करता है तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर रिसर्च करके और आपको उस हिसाब से कॉलेजेस ढूंढने चाहिए। चौथा पॉइंट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपकी ट्यूशन फ़ी, जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं नहीं करते हैं, वो अवार्ड्स ऑफर करते हैं नहीं करते हैं, और जिस जगह पर आप पढ़ने जा रहे हो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, इवन एज मच एज लाइक टैक्स रेट कितना है वहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, स्टेट जहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी कैलगरी में, वहाँ पर ट्यूशन फी थी ऑलमोस्ट $20,000। अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग ट्यूशन फी होती है। आपको क्या करना है, आपको उन ट्यूशन जैसे पहले तो आपको कुछ एक कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करो, उसकी ट्यूशन्स को चेक करोगे कि ट्यूशन फी कितनी है। उसके बाद आप चेक करोगे उसके अंदर अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स कितने हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ईयर 1 और ईयर 2 के अंदर आपकी ट्यूशन फी पे करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हायर इन बिगर सिटीज़, ये सबको पता है। जैसे टोरंटो में इस टाइम पे बुरी हालत है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, बीसी में बुरी हालत है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, इवन कैलगरी में बुरी हालत हो रही है कॉस्ट ऑफ लिविंग की। उसके बाद अगर आप टैक्स रेट, आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो आपको टोरंटो में 13% टैक्स देना पड़ता है, जैसे कैलगरी में आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। ये छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती हैं आपके डे टू डे लाइफ पे, और इसको आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना चाहिए जब आप
कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। पांचवा पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जब आप कॉलेज ढूंढ रहे हो तो कई सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ, कई सारे नहीं, ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉलेज होते हैं जो आपको बताते हैं अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको क्या आईएलटीएस रिक्वायरमेंट है, क्या बैंड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो काफ़ी आसान होता है क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कौन से प्रोग्राम के लिए जाना है, तो आप ऑलरेडी उन कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो कि ठीक है भाई मेरे इतने आईएलटीएस बैंड आए हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस कॉलेज, इस प्रोग्राम के लिए, या मैं नहीं कर सकता। सिक्स्थ पॉइंट है वो है सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो या फिर जिस कॉलेज के बारे में आप सर्च कर रहे हो उसकी सपोर्ट सर्विसेज कैसी हैं। आपके पास एक स्टूडेंट बिजनेस एडवाइजर है या नहीं है, ठीक है, जो आपको एडवाइस कर सके जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे। उस कॉलेज के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर है या नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जिस टाइम आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपने कोर्स से रिलेटेड, आपके वीज़ा से रिलेटेड, आपके स्टडी परमिट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर के पास जा सकते हो। फॉर फ्री दे विल कंसल्ट यू, आपको अपना टाइम देंगे और आपकी वो हेल्प करेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम हो। इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लेट्स से तुम यहाँ पर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ गए, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, तुम्हारा पहला ईयर चला गया मगर तुम्हारी जीपीए अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि कई बार इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर आपको फ्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कि भाई हाँ ठीक है, इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। तो कई बार जैसे लेट्स से सेकंड ईयर का कोई स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आके पढ़ा सकता है फॉर फ्री। तो मैं भी जब अपने सेकंड ईयर में था तो मैंने भी जाके कई सारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाया था, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ऑल दीज थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हो उसके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर हो, बिजनेस एडवाइजर्स हो जो आपकी ओवरऑल आपका जो जर्नी है उस कॉलेज के अंदर आपकी हेल्प कर सकें। और जो वहाँ पर आता है वो आता है अलुमनाई सक्सेस का। जितने भी कॉलेजेस हैं वो ज़्यादातर अपने अलुमनाई के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जब आप कॉलेजेस के लिए सर्च कर रहे हो तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आप देख सकते हो वहाँ पर अलुमनाई के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो अपने अलुमनाई का प्रॉपर कनेक्शन बना के रखते हैं। ठीक है, उससे क्या हेल्प होगी, अगर आपको लग रहा है कि इस कॉलेज का अलुमनाई प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, तो जब आप वहाँ पर पढ़ाई कर रहे होगे तो कॉलेजेस मोस्टली क्या करते हैं, वो अपने नेटवर्किंग इवेंट्स लॉन्च करते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे अलुमनाइज आ रहे हैं इंडस्ट्री में जो कि आपकी ही फील्ड से हैं या आपकी फील्ड से ना भी हो, तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप वहाँ पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं और उनसे नेटवर्क करके कनेक्शन बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा कि नेटवर्किंग कनाडा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कौन सा कॉलेज चूज़ किया है, कौन सा कोर्स चूज़ किया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्किंग। भले ही आपने कोर्स किया हो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग में, मगर अगर आपके कनेक्शंस फाइनेंस में है तो आपको स्टिल एंट्री मिल सकती है उस फील्ड में और उसके बाद आप अपना करियर चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ इन हैंड विद अलुमनाई ये हो सकती है, ये आपको चेक करना चाहिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है उस कॉलेज के थ्रू, क्योंकि उससे आपको उस कॉलेज की रेपुटेशन का भी पता लग जाता है और उससे आपको उस कॉलेज का इंडस्ट्री कनेक्शन भी पता चल जाता है कि भाई हाँ, अगर आपने इस कॉलेज से ये प्रोग्राम किया है तो आपके 90% चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी इस प्रोग्राम को फिनिश करने के बाद। जो 8th पॉइंट है हमारा वो है कि आपको चेक करना है वीज़ा और इमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर कॉलेज आपकी कितनी हेल्प कर सकता है, कितने क्वेश्चंस आपके आंसर कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि जब आप कॉलेजेस के लिए सर्च कर रहे हो तो आप ऑलरेडी कुछ एक कॉलेजेस को ईमेल्स डाल सकते हो जो कि आपके शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस हो, क्योंकि आप सारे कॉलेजेस को तो ईमेल डालोगे नहीं। और आप उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कितना स्पीडी उनका रिस्पॉन्स है और कितना डिटेल्ड उनका रिस्पॉन्स है, क्योंकि उससे क्या होता है जब आपको वीज़ा और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा चीज़ें तो चाहिए नहीं होती अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, मगर फिर भी एक सपोर्ट होना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। इस वजह से आउट से गो फॉर द कॉलेजेस विच हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर्स एंड द बिजनेस एडवाइजर, जो कि मैंने आपको पहले बोल दिया। बिजनेस एडवाइजर्स इस टाइम पे आपके ज़्यादा काम नहीं आएंगे, मगर इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर आपके काफ़ी काम आएगा इस टाइम पे।
तो ध्यान रखना अपना, आप उनके कॉलेज के बारे में जाके रिव्यूज भी पढ़ सकते हो, उनके गूगल रिव्यूज या और किसी वेबसाइट पर रिव्यूज पढ़ने हो तो आप वो भी जाके पढ़ सकते हो कि भाई किस तरह का रिस्पॉन्स है इस कॉलेज का, ठीक है, किस तरह का सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए इस कॉलेज की। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगा जब आप अपने वीज़ा और इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करें। मैंने आपको 8 फैक्टर्स बताए हैं, इसको ध्यान में रख के आपको अपने कॉलेज को सर्च करना चाहिए। लोकेशन, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, उन कॉलेज में प्रोग्राम है या नहीं है जिस प्रोग्राम के लिए आप जाना चाह रहे हो, उनकी सपोर्ट सर्विसेज कैसी हैं, वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए वो आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनका अलुमनाई जो नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। मगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगा कि आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, कोई भी कॉलेज आपको सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता है, ठीक है। और किसी भी आप आदमी से इन्फ्लुएंस होके किसी कॉलेज में मत जाना कि भाई आपको लग रहा है किस कॉलेज में मुझे नहीं जाना चाहिए, मगर हाँ मैंने सुना है इस बंदे का ठीक रहा है एक्सपीरियंस। हो सकता है उस बंदे का ठीक एक्सपीरियंस रहा हो मगर आपका एक्सपीरियंस ठीक ना रहे, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हर वीडियो में बोलूँगा कि भले ही आपका प्रोग्राम अच्छा हो, भले ही आपका कॉलेज अच्छा हो, जॉब्स जब आप ढूंढने जाते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कनाडा में रहेगी वो रहेगी नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के बिना जो आपको जॉब्स मिलना है वो ऑन यूजुअल बेसिस थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नई जॉब मिलेगी। जिस जॉब में मैं अभी काम कर रहा हूँ मैंने वो जॉब ली है विदाउट रेफरेंसेस, मगर अगर मेरे पास रेफरेंसेस होते तो ये प्रोसेस ज़्यादा आसान रहता। आखिर में अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ये वीडियोस कंटिन्यू रखूं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, मैं उसको ध्यान में रख के नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस ऑन द